आप वजह जानना चाहती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी बहन होने की हैसियत से यहाँ रुकी। और उसका यहाँ रुकना मेरी मर्जी है। अर्चना तुम? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वैशु का यहाँ रुकना कुछ गलत है। और जहाँ तक आप मानव और वैशु के रिश्ते की बात कर रही हैं, ना मैं इतना गंदा सोचती हूँ और ना मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी गिरी हुई सोचती हैं आप। हमारी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस बहन ने हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आध दिन की बात होती तो ठीक है, मैं शायद कुछ नहीं बोलती, लेकिन कई दिनों से ये यहाँ रह रही है और वो भी घर पर झूठ बोलकर। दुख की बात तो ये है अर्चना कि तुम जैसी समझदार लड़की इसको सपोर्ट कर रही है। आज आखिरी कोशिश करूंगा वैशाली को मनाने की। अगर मानती है तो ठीक है, वरना किसी न किसी फैसले पर तो आना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये बात ज़्यादा देर तक छुपी रह सकती। इससे पहले कि वो किसी और के हाथों खुल जाए, मुझे किसी नतीजे पर आना होगा। तुम ही बताओ अर्चना, कोई भी शादीशुदा लड़की शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर किसी और के दरवाजे पर पड़ी रहती है क्या? कौन से पति का? कैसा? किस पति की बात कर रही है आप? वैशु चुप हो जा। नहीं नहीं, बोलने दो उसे। चुप क्यों करा रहे हो? आखिर दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। कौन सा पति, कैसा पति? बेशर्मी की हद तो देखो। अरे ये तो अपनी शादी से भी इनकार कर रही है। अरे इसकी संगत में कुछ दिन क्या रह लिया, अपने पति को ही भूल गई। घटिया परिवार की घटिया बेटी और उसके घटिया संस्कार। शायद मैंने आने में बहुत देर कर दी। मामला ऑलरेडी बिगड़ चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। इस वक्त यहाँ से निकल जाने में ही अक्लमंदी है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरे बेटे ने इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया, और हमने उस बात की इजाजत दी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी चरित्रहीन हो तो मैं हूँ मैं चरित्रहीन। और कुछ कहना है तो कह दीजिए आप, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँ। इसके लिए मुझे आपसे या आपके बेटे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैशु चुप हो जा। नहीं जीजू, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों को यही भाषा समझ में आती है। क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, क्या सुनना है आपको? बोलिए। नहीं प्यार करती हूँ मैं धर्मेश से, नहीं रहना है मुझे उस घर में। और कुछ? अरे धर्मेश में वो बात ही नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूं। मेरी एक भी जरूरतों को उसने पूरा नहीं किया। और कुछ? इसलिए नहीं रहना है उसके साथ, छोड़ रही हूं मैं उसको। अब मुझे चाहिए जैसे चाहे मैं रह सकती हूँ, जिस इंसान के साथ चाहे मैं रह सकती हूँ। मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना? प्लीज अब आप जा सकती हैं। हाँ हाँ जाती हूँ, लेकिन एक और सवाल का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें अगर यही सब करना था, 10 जगह पर मुंह मारना था, तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों की उससे शादी? क्या पूरी दुनिया में मेरा बेटा ही मिला था तुम्हें बर्बाद करने के लिए? अरे क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? अरे अगर मैं हिसाब मांगने जाऊंगी ना आपसे, तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे हर एक नुकसान चुकाने के लिए। इसलिए प्लीज आप मेरा मुंह मत खुलवाइए और जाइए यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया है मेरे बेटे ने तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। आपको जो समझना है ना आप समझ सकती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे आपको किसी भी बात की सफाई नहीं देनी। तुम इस तरह से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, आज, अभी, इसी वक्त। नहीं।
मुझे माफ कर दो, जीजू मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों को बदनामी सहन करनी पड़ी, आप लोगों को इतना जलील होना पड़ा, लेकिन अब नहीं, मैं आप लोगों को और जलील होते हुए नहीं देख सकती और ना ही अपने आप को इतना बदनाम होते हुए देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही है? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तू कहीं नहीं जा सकती। नहीं देना है मुझे जवाब। ये क्या साउंड था? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? लगता है तू 4 दिन से नहा ही नहीं है। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह थोड़ी लेट उठी तो पानी चला गया। अभी दोपहर में पानी आएगा तो भर लूंगी। तभी मैं सोचूं आज पानी के नल पे हंगामा क्यों नहीं हुआ? तू जो नहीं गई थी आज चाली के लोग बहुत खुश हो गए होंगे। एक तो उनको पानी ज्यादा मिला होगा और वो भी शांति और सुकून से। खाना परोसा है, खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये क्या खाना खिला रही है तू मुझे? क्या हुआ? कविता, अगर मेरी कुछ गलती है तो सीधे सीधे बोल देना। मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही है तू? क्या हुआ? अरे एक सब्जी में नमक ही नहीं है और इस सब्जी में नमक ही नमक। अरे मुझे याद है, मैंने बराबर दोनों में नमक डाला था, बराबर याद है। तू ना अभी बुढ़ी हो गई है, तुझे कुछ याद नहीं रहता। तेरी अब गारंटी खत्म हो गई है। मेरी बात मान, मानव अर्चना को वापस बुला ले, वरना तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। उनको घर लाने की बात मत करो। हाँ, तुमको इतना प्यार है तो जाओ उनके साथ रहने को। तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे मैं तेरे भले के लिए कुछ सलाह दे रहा हूँ और तू उल्टा मुझे ही 4 शब्द सुना रही है। तेरी उम्र की औरतें बहू पे पूरा घर छोड़कर आराम करती है और उनसे सेवा करवाती है, और तू एक बदनसीब औरत है कि सोने जैसी बहू मिलने के बाद भी तू अपनी राम कथाएं पीसती जा रही है। सविता, ये तेरी जो अकड़ है ना, वो एक दिन तुझे ले डूबेगी। हो गया सुना के? डरो मत, मैं तुमको बर्बाद करने वाली नहीं हूँ, समझा ना? मेरा भेजा मत चाटो, खाओ चुपचाप। मुझे नहीं खाना ऐसा गया गुजरा खाना। खाना नहीं है ना तो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ।